मतलब बाकी सारा काम हो गया घर का? हाँ जी दीदी, बाकी सब हो गया। ठीक है, अच्छे से करो। सर का कॉल इस वक्त? हेलो, यस सर। क्या फ्रेंच लैंग्वेज? पर सर आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे ये लैंग्वेज नहीं आती है और ना ही मेरे पास कोई ट्रांसलेटर है। सॉरी सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं कैसे अटेंड करूंगी ये मीटिंग? पर सर आप मेरी बात तो सुनिए एक बार। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ कुछ। यार, मैं कैसे अटेंड करूंगी ये मीटिंग? मुझे तो फ्रेंच आती ही नहीं है। दीदी क्या है? अभी मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, ज्यादा परेशान मत करो, काम करो चुपचाप। दीदी मैं वो क्या कह रही हो? दीदी मैं कह रही थी कि मैं बात कर लूँ उनसे फ्रेंच में। मजाक कर रही मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। क्या कहा तूने? तुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है? मजाक समझा तूने ना बात करना? दीदी आप एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, मैं इनसे फ्रेंच में बात कर लूँगी। तू इतना कॉन्फिडेंट होके कैसे बोल रही है? तुझे सच में फ्रेंच आती है? हाँ दीदी, मुझे फ्रेंच आती है, आप मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं कर लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे कॉल लगा कर दे रही हूँ, पर ध्यान रखियो अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी दीदी। ले बात करके देख। लीजिए दीदी। डन? हाँ जी। एक मिनट, बॉस का कॉल आ रहा है। हेलो, थैंक यू सो मच सर। ओके। कमला, तुम्हें तो सच में फ्रेंच आती है, पर कैसे ये सब? तुम तो झाड़ू पोछा का काम करती हो और मुझे तो नहीं लगता कि तुमने कभी पढ़ाई भी करी होगी, फिर ये सब कैसे? दीदी जब हालात ऐसे होते हैं ना, तो ज़िंदगी आपसे कुछ भी करवा लेती है। मैं भी कॉलेज में पढ़ती थी, फाइनल ईयर चल रहा था मेरा, बस एग्ज़ाम होने ही वाले थे और मैं साथ साथ में टूरिस्ट गाइड का कोर्स भी कर रही थी। मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन जब आपकी किस्मत ख़राब हो तो आप क्या कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एक रात मेरे घर में आग लग गई और उसी में मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई। तो अब अपने बहन भाई की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे कॉलेज भी छोड़ना पड़ा और अपना कोर्स भी। अब उनकी देखरेख करने के लिए मुझे घर में काम करना पड़ता है, तो बस इसलिए मैं घर में काम करके जो पैसे जमा करती हूँ उनसे उनको पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि जो मैं नहीं कर सकी वो लोग कर सके। मेरे पास नॉलेज है दीदी, लेकिन डिग्री नहीं है, तो कोई मुझे जॉब भी नहीं देता। बिना डिग्री के तो आजकल कुछ नहीं होता, आप भी जानती हैं, इसलिए मैं घर में ऐसे काम करती हूँ। कमला प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें क्या कुछ नहीं बोल दिया, और अगर आज तुम नहीं होती तो शायद मेरी जॉब भी चली जाती। तुमने मेरी जॉब बचा ली कमला, और मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोला। मैंने ये सोचा कि तुम पढ़ी लिखी नहीं होगी और तुम्हें कुछ आता भी नहीं होगा ये झाड़ू पोछा के अलावा, पर तुमने आज जो मेरी हेल्प करी है मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज कमला मुझे माफ कर देना। बस दीदी, मुझे तो ऐसे ही खुशी मिलती है कि मैं आपके किसी काम आ पाई, मेरी नॉलेज कहीं तो यूज़ हो रही है। और कमला कल ही मैं ऑफिस में बॉस से बात करूंगी तुम्हारे लिए। हमारे ऑफिस में भी एक अच्छे ट्रांसलेटर की बहुत ज़रूरत है, और मुझे ये भी पता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगी। सच में दीदी, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। थैंक यू दीदी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को उनके कपड़ों से, उनके लुक से जज करते हैं। तो कभी भी किसी को भी उनके कपड़ों लुक से जज ना करिए, क्योंकि पता नहीं होता ना कौन कैसा है। तो हमेशा सबकी इज्जत करे, सबको सम्मान नज़रिए से देखे और सबको अच्छे से ट्रीट करे।
और साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ फैमिली में शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए और सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।